हो गया। अब इसका हमको परिभाषा चाहिए, किसके बारे में ढूंढ रहे बाबू? चालकता ना? अरे यार, किसका ढूंढ रहे हैं हम लोग? चालकता। और चालकता के लिए याद है, अगर आपको ध्यान हो तो R इज इक्वल रो L अपॉन A आता है। ये कोई फॉर्मूला मिलता है हमको R बराबर? कब मिलता है? जब सर हम प्रतिरोध की निर्भरता को पढ़ रहे थे, तब हमको पता चला था कि किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब उन दोनों इक्वेशन को हम एक जगह किए थे तो R बराबर L, R प्रोपोर्शन L अपॉन A आया था। फिर वो समानुपाती वाला जो सिंबल उसको हटाते हैं तो स्थिरांक आता है। इस रो को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध आया था ना। अब इसी में बाबू अगर L इज इक्वल 1 मीटर और A इज इक्वल 1 मीटर स्क्वायर कर दें तो R इज इक्वल रो हो जाता है, यानी प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। और फिर इसका उल्टा करते हैं, यानी 1/R और यहां बाबू 1/रो, ये ना उल्टा हुआ। और 1/R को हम लोग क्या बोलते हैं? के बोलते हैं कि जी बोलते हैं? चालकत्व बोलते हैं। सूचित किससे करते हैं बाबू? और 1/रो को क्या बोलते हैं? कापा, यही है चालकता। सही बोल रहे हैं क्या? तो चालकता जो है, देखो ध्यान देना बाबू, चालकता जो होता है वो एक्चुअल में है क्या? चालकत्व ही तो है। तो परिभाषा कब बना कि चालकत्व को ही चालकता बोलेंगे अगर, अब फिर वो अगर वाला कंडीशन क्या है भाई? अगर दो इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तब कंडीशन देखिए कैसे बना बाबू। ये वाला बोलोगे सर आप तो नया चीज बता दिए। नहीं, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जो लास्ट लेक्चर जो चला है उसी में हम लोग शायद डिराइव कर रहे थे ये चीज को, जहां तक हमको ध्यान है। अब हम कंफ्यूज है चालकत्व और चालकता में, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो प्रतिरोध का उल्टा है चालकत्व और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है चालकता। सही है क्या? जिसे हम लोग विशिष्ट चालकत्व या चालकता बोलते हैं। उसको हम लोग किससे सूचित किए बाबू? कापा, के से। चालकत्व को किससे सूचित किया बाबू? जी से। ठीक है बात? हम यही बात लिखेंगे, लिखोगे? सर किसकी चालकता की बात कर रहे हैं आप? यस, विलियन की। किसकी चालकता? विलियन की चालकता। ये तो लोहा का छड़ है, इसके पास चार्ज आया, अपने अपने आ गया इसके पास चार्ज। किसकी वजह से चार्ज आ रहा है? विलियन की वजह से। तो किसकी चालकता है परिभाषित की जा रही है? ठीक, तो यहां पर सर जो आप चालकत्व की बात कर रहे हैं, जो चालकता की बात कर रहे हैं, वो विलियन की। हम विलियन के, सुनो ध्यान से बाबू बात को, हम यहां पर विलियन के प्रतिरोध को, उसकी लंबाई को डिस्टर्ब किया है। कैसे डिस्टर्ब किया? वो इलेक्ट्रोड विलियन में कहीं पर भी हो सकता था, बट डिस्टर्ब करके हम क्या किया? एक निश्चित दूरी पर लाकर बांध दिया, किया ना? तो उसको हम डिस्टर्ब किया ना, मतलब मेरे फॉर्मूला के हिसाब से चाहे जो हो जाए, बट किया तो डिस्टर्ब हम उसको। यानी ये कंडीशनल चीज है जहां पर हमेशा चालकत्व और चालकता बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्या सर हमेशा चालकत्व और चालकता बराबर होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तुम खुद देख लो ना, एल के विशिष्ट मान के लिए ए का मान तो फिक्स रहेगा। इलेक्ट्रोड जो हम शामिल कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड है बाबू, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल फिक्स है, बट इन दोनों को हम कहीं पर भी तो बार बार चेंज कर सकते हैं ना। दोनों के बीच की दूरी आज 1 मीटर है, कल और नजदीक हो करके हम इसको 5 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, छोटा से छोटा, नजदीक से नजदीक। या फिर बाबू दोनों को और कोना पे जाके सेट कर सकते हैं ना ऐसा। तो जो चीज वेरिएबल है वो कौन है बाबू? एल। ये वाला कहां गया यार? ये यहां एल, ये वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। तो क्या लगता है आपको कि दोनों आपस में बराबर आते रहेंगे हर बार? नहीं। तो ये जो कंडीशन सर आप निकाले कि चालकत्व को ही चालकता कहते हैं, ये हमेशा यूज नहीं होगा। ये कब यूज होगा? आया बात समझ में ना? हाँ, इसको आप ऐसे समझिएगा कि परिमाण रूप से इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल परिमाण के रूप से बराबर आना चाहिए। मात्रक रूप से बराबर नहीं हो सकता, परिमाण रूप से लेकिन बराबर हो, तभी चालकत्व और चालकता बराबर होगा। और ये किसके चालकत्व की बात है? विलियन के। किसकी चालकता की बात होगी? ऑब्वियसली विलियन के। सही है ना? इसके बाद